जिसको कहते हैं जगन्नाथ, जिसको कहते हैं केदारनाथ, जिसको कहते हैं अमरनाथ, वो नाथ की, वो पति की पत्नी बनकर वो पहले से ही जन्म ले चुकी थी, इसलिए वो विधवा नहीं, वो सौभाग्यवती ही कहलाती। उसकी वैधव्यता। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी हम क्या शिव जी का, शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, हम क्या जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या भगवान की साधना कर सकते हैं। हमने पूछा क्यों? पति नहीं तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ये जो संबंध जुड़ा मृत्यु लोक में आने के बाद, तुम किसी की पत्नी बनी, वो कोई तुम्हारा पति बना, ये संबंध तो संसार का है, पर ये आत्मा, गीता में कहते हैं भगवान, इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है। ये आत्मा जो अजर अमर है, उस अमरनाथ की गुफा में शिव कहते हैं इस आत्मा का विवाह तो परमात्मा के साथ कब का हो गया और ये अजर अमर हो चुकी है। अब ये यहां के रीति से भले कुछ भी हो सकता है, पर वहां की रीति से तो ये सौभाग्यवती है। रीति से आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सजा दो, और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना। फिर संवाद आगे आया, संसार में एक व्रत ऐसा होता है जो मरने तक नहीं छूटता, मृत्यु की सैया तक नहीं छूटता, वो व्रत केवल एक ही होता। बताओ सब लोग बताओ कौन सा व्रत है वो? अब इधर होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम है, पर हमारे उधर उस व्रत की प्रधानता है जिसको कहते हैं हरतालिका तीज। बोलो बोलो बोलो, इधर होता है क्या? जम के तो बोलो, होता है हरतालिका तीज। एक व्रत ऐसा है, कुंवारी हो तो भी व्रत कर सकती हो, लड़की हो तो भी व्रत कर सकती हो, शादी हो गई तो भी व्रत कर सकती हो, किसी भी अवस्था में हो व्रत कर सकती हो, किसी भी अवस्था में हो व्रत कर सकती हो। वो व्रत अंतिम सांस तक चलता है। अब किसी ने पूछा कि कई बार पति चले जाता है, कई बार पत्नी चली जाती है, तो ये व्रत हरतालिका तीज का व्रत, कोई बुजुर्ग हो गई 70 साल की, 72 साल की, उसका पति नहीं है और वो भी व्रत कर रही है, अब जरा विचार करिए, वो भी पूजन कर रही है, तो सारे जितने व्रत हैं उसमें तो कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे व्रत करो, पर इस व्रत में तो वो जैसी है वैसी ही व्रत करेगी। क्यों? क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत केवल व्रत नहीं होता, हरतालिका तीज का व्रत अमरनाथ की कथा से जुड़ा हुआ है। ये आत्मा और परमात्मा का व्रत है। ये आत्मा का विवाह जो शिवजी के साथ में एक बार पहला हरतालिका तीज का व्रत होता है, तब ये आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है और उसको मालूम होता है कि मेरा पति जो साथ में रह रहा है तो संसार का है, पर सही पति तो वो प्राणपति परमेश्वर मेरा महादेव ही है। अब किसी ने कहा कि गुरुजी कल परसों कभी छूट जाएंगे, एक संबंध ऐसा है शिव जी को जल चढ़ाने का, जो आत्मा और परमात्मा का संबंध है, ये संबंध अजर और अमर है, ये कभी नहीं छूटता। आज फिर जन्म लेगा, फिर कल लेगा, फिर
इसीलिए स्मरण रहे। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, और गुरु को बुला के मेरी डोली सजवा दो, गुरु को बुला के मेरी डोली सजवा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन। सत्संग ने मेरी बात चली। सत्संग में आज व्यक्ति को समझ में आ गया, व्यक्ति को क्या समझ में आ गया कि कैसी भी अवस्था ये आत्मा परमात्मा की है। दिखने वाला शरीर विधवा हो सकता है, बेदव्य हो सकता है, पर ये आत्मा कभी विधवा नहीं हुई, क्योंकि ये आत्मा उस परमात्मा की है, उसका पति मौजूद है, इसलिए वो कभी बेधव्य नहीं मानती। वो सुहागवती है, वो अखंड सौभाग्यवती है, वो अखंडता धारण करने वाली। कोई तुमसे कह दे ये वाली पूजन में तुमको नहीं बैठना है, उससे पूछना क्यों नहीं बैठना है। कोई तुमसे कहते शंकर जी का अभिषेक करने तुम नहीं बैठ सकती, उससे पूछना क्यों नहीं बैठ सकती। वो बोले कि नहीं तुम ऐसी हो, तुम्हारा पति नहीं है, तो उसको कहना एक पति है मेरा और वो परमात्मा है। जब मैं जन्म ली थी उस परमात्मा से संबंध जुड़ गया। यह आत्मा अजर और अमर है, यह आत्मा परमात्मा की है, ना ये जली है ना मिटी है और ना कभी मिट सकती है। इसलिए अमरनाथ की कथा में, अमर कथा में एक अमर कथा इस आत्मा की भी पार्वती को शिव जी ने सुनाई है कि इसका पति जीवन भर रहता है और वो स्वयं देव अधिदेव महादेव रहते हैं, शंकर रहते हैं, वो आत्मलिंग के रूप में विराजमान होता है। आत्मलिंग करो सेवा शिव की, भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की सेवा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र जपने में ये मत सोचना कि मैं कहां बैठी हूं, मंत्र जपने में ये मत सोचना कि मैं कहां हूं। मंत्र जपना है, उल्टा जपो, सुल्टा जपो, सीधा जपो, आड़ा जपो, टेढ़ा जपो, जैसा जपना जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। एक मंत्र की प्रबलता, एक पत्र है, अच्छा है, सुनिए। जो प्राचीन जो स्वरूप है, जहां आप लोग बहुत बड़े शिवलिंग का दर्शन करते हो ना, वो बहुत बड़ा शिवलिंग बना है, फोटो में देखते हो आप लोग, जो बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ होता है, आप लोग कुबेरेश्वर धाम के वीडियो में, फोटो में देखते होगे। आस्था वालों जरा चलाइएगा, वो जो बड़ा शिवलिंग है कुबेरेश्वर धाम का, उसका फोटो चला। हाँ, ये जो शिवलिंग आप लोग एलईडी पर देख रहे हो, आस्था चैनल पर देख रहे हो, ये जो बड़ा शिवलिंग है ये तो बाद में बना है, पहले इसके नीचे बाबा कुबेर भंडारी विराजमान है। एक छोटी सी छतरी है, उस छतरी में छोटा शिवलिंग है। पर पहले हमने इस बड़े शिवलिंग को, इस पहाड़ को बना दिया था, इसलिए बनाया था कि सुंदर स्वरूप में आ जाएगा, मंदिर स्वरूप बड़ा होगा। पर इतना नहीं मालूम था कि वो पहाड़ इतना बड़ा बन गया, उसका रास्ता छोटा हो गया, अब लोग अंदर जा नहीं पाते। अब भक्त इतने हो गए तो सबको अंदर ले जाना बड़ा कठिन। तो अब उसी शिवलिंग के सामने कुबेर भंडारी का बड़ा मंदिर बन रहा है, आप देख रहे होंगे, फोटो में चल रहा है, पत्थर का मंदिर एक निर्माण कर रहा है। बाकी का जो कुबेरेश्वर बाबा का जो स्वरूप है, शिवलिंग जो है, कभी योग लगेगा, हम भी प्रयास करेंगे उसको धीरे से धीरे, कम कम भक्तों को कभी दर्शन हो सके उसके भी। तो कुबेरेश्वर बाबा का जो रुद्राक्ष जो सिद्ध होते हैं, रुद्राक्ष को जहाँ चढ़ाया जाता है और रुद्राक्ष को वापिस वहाँ से उठाया जाता है, उसकी मूलता कुबेरेश्वर धाम की भीतर की। पूरी भूमि कंकर शंकर की है, पूरी भूमि।
वहां का एक कंकर भी अगर हम लेकर आते हैं और उसकी आराधना साधना करना प्रारंभ करते हैं तो उस कंकर में भी एक ना एक दिन 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर होगा, उसमें नेत्र का दर्शन जरूर होगा। जिन जिन के घर में कंकर शंकर महादेव हैं उनके घर में अगर एकांत में बैठकर स्नान के बाद जब भगवान के कंकर का स्नान करो शंकर के रूप में, उसका जब दर्शन करो शांति से बैठकर, तो मेरे बाबा का नेत्र मुख जटा उस कंकर में शंकर नजर आना प्रारंभ हो जाता, उस कंकर में दिखने लगता। कई लोग कहते हैं गुरुजी सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हम कहते हैं वो साधारण रुद्राक्ष नहीं है। सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं बिकता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं कोरियर करा जाता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं भेजा जाता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना किसी को कहीं बाहर जाकर दिया जाता है। वहां तो जो भक्त आता है कंकर शंकर पूजन करता है, हाथ पसार कर गोदी पसार कर जो रुद्राक्ष लेता है, बाबा से अपने मन की बात कहकर जाता है, वो 3 महीने में बाबा की कृपा से वापिस आता है। वो सीहोर के रुद्राक्ष की इतनी महत्वता हो। और उसी स्वरूप में बाबा के ही धाम में एक 400 साल पुराना बट वृक्ष है। जहां पर आप 2 मिनट के लिए अगर बैठते हो शांति से, भगवान शंकर के मंत्र का जप करते हो, स्मरण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र का जप करते हैं तो शिव तत्व की प्राप्ति। क्या देता है बाबा? ये उसको क्या प्रदान करता है बाबा? ये उसको। तो जब भी मौका मिले शांत, हमारा नियम है, हम जितने दिन सीहोर रहते हैं बाबा के धाम पर अंदर बैठकर बाबा के सम्मुख में अपना सुंदर स्मरण करना, भजन करना, कीर्तन करना, अपना मौन रहना। 2 क्षण आप चुप होकर बैठिए। महाराज, आवाज की पहुंच कान तक होती है और मौन की पहुंच आसमान तक होती है। जितने चुप रहते हैं उतने शिव के करीब रहते हैं, शिव के पास, भगवान शंकर के नजदीक रहते हैं। शिव कथा करें। पार्वती जी ने देखा बालक को, पार्वती जी ने कहा ये कुछ बोलता नहीं। शिव जी कहते हैं कि संसार के कई मनुष्य ऐसे हैं जिनको बहुत दुख मिलता है और दुख मिलता है तो वो चुप हो जाते हैं, वो मौन हो जाते हैं। ये बालक भी मौन हो गया, चुप हो गया। और अभी ये बालक अगर मौन हो गया है, चुप हो गया है, किसी किसी को स्मरण कराया गया, महाराज दुनिया के लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, दुनिया के लोगों को देखकर बड़ा कभी कभी आश्चर्य झलकता है। दुनिया के लोग दूसरे से बात करते हैं तो इतने प्रेम से करते हैं, आजी भाजी हो जी इतने प्रेम से बात करते हैं। दुनिया के लोग दूसरे से ऐसे प्रेम से बात करते हैं, इतने प्रेम से बात करते हैं, रिश्तेदारों से इतने प्रेम से बात करते हैं, नातेदारों से इतने प्रेम से बात करते हैं, अपने कुटुंबियों से इतने प्रेम से बात करते हैं, दोस्तों से प्रेम से बात करते हैं। कोई आ गया ऑफिसर, उससे प्रेम से बात करते हैं। जितने प्रेम से आप दूसरे से बात कर रहे हो, जितने प्रेम से आप दुनिया से बात कर रहे हो, उतने प्रेम से अगर अपनी पत्नी से बात कर लो तो क्या जाएगा तुम्हारा? कुछ घटेगा? कुछ जाएगा?
नहीं, पर रिश्तेदारों से प्रेम से बात करना है, व्यापारी से प्रेम से बात करना है, मोबाइल पर सबसे प्रेम से बात करना है, दोस्तों से प्रेम से बात करना है। पर पत्नी से जब भी बात करेगा तो ऐसा करेगा जैसे मारन जोड़ रहा हो, चिल्ला के, चीख के, चिढ़कर, क्रोध में, अपशब्दों के साथ, ताना देकर बात करेगा। भाई क्या जाएगा? एक बार कथा में कहा था, ये भगवान ने जो दांत दिए हैं, वो कहा था ना, हंस लो खिलखिला के, हंस लो खिलखिलाकर, वरना एक दिन गिरेंगे हिल हिलाकर। ये मौका मिला है, हंस लो खिलखिलाकर, वरना एक दिन तो गिरेंगे हिल हिलाकर। ये भगवान ने दिए हैं मुस्कुराने के लिए, ये भगवान ने दिए हैं हंसने के लिए। केवल एक है, 84 लाख योनि में केवल एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिसमें मनुष्य हंसता है। बाकी के किसी योनि में किसी को हंसते हुए नहीं देखा। कभी अपने माथे में से जूं निकालना और जूं निकाल के और उसको नाखून पे रखकर बोलना मुस्कुरा। वो जूं हंसेगी। चलो जान दो, जूं को भी जान दो, खटमल को पकड़ लो, मक्खी को, मच्छर को, झिंगुर को, चलो झिंगुर भी जान, छिपकली को पकड़ो और छिपकली से क्यों हंस, मुस्कुरा, हंसेगी। मछली मुस्कुराएगा, मुर्गा मुर्गी मुस्कुराएगा, कीट पतंगा मुस्कुराएगा। हंसने की दौलत तो केवल एक ही को दी है, वो दी है मनुष्य को। अपने जीवन में इतना मुस्कुराना, जिंदगी में कितने भी गम आ जाए, कितने भी गम आ जाए, तो भी अपने चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए, गम कम हो जाए, मुस्कुरा। पर कई लोग हमने देखा है, बहुत दो लोग कम हंसते हैं। एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति है ना, वो भी बहुत कम हंसता है। बहुत करोड़पति व्यक्ति बहुत कम हंसेगा, बहुत कम हंसेगा भी तो ऐसा लगता है जैसे ट्रैक्टर चला दिया, बहुत कम हंसता। और दूसरा बहुत कम हंसता है, बहुत बड़ा ऑफिसर जिसके पास में बहुत बड़ा पद हो कुर्सी का, वो हंसेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हंसेगा तो उसको काम करना पड़ेगा। जिसके सामने हंसा उसकी फाइल